आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष सेशन में। अगर दोस्तों, अगर हम ये बात करें, इसका मतलब कोई बता सकता है सिर्फ प्रेरक होना ही काफी नहीं है? हाँ जी, बताएं। बताओ खंडा जी। विकास के लिए बात की कीमत ही नहीं। आज के मतलब विकास के लिए केवल हमारा इसी टॉपिक पर विकास के लिए ना सर, हमारे विकास के लिए केवल प्रेरणा ही नहीं। प्रेरणा आगे कितना जहाँ हम कर सकते हैं, इसको कैसे उस पर हमें अगर नशा मुक्त जीवन चाहिए, हमें विकास चाहिए, तो सिर्फ प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला या मोटिवेटर। बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। क्या हमें शारीरिक और भावनात्मक दर्द लेने, अगर हम अपना विकास चाहते हैं, हम नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भावनात्मक दर्द, शारीरिक दर्द, हमारा कार्यक्रम कहता है नो पेन। अगर सोच के देखें, अगर दर्द नहीं होता तो हम आनंद का अनुभव कैसे करते? आनंद का अच्छा खासा अनुभव या सही अनुभव हम कब कर पाते हैं? जब हम दर्द झेलते हैं, फिर पता लगता है आनंद कहते किसको है। अगर दर्द नहीं होता तो आनंद की तो कोई वैल्यू, सच कहा होगा मेरे साथ। अगर दर्द ना हो तो फिर आनंद कैसे हम पहचानेंगे कि आनंद में कितना मजा है? जो लोग नशा मुक्त हो जाते हैं, उन्होंने दर्द देखा है, शारीरिक भी और, अगर आप मेरी बात करें, मैंने दर्द देखा है, भावनात्मक भी और शारीरिक भी। रिकवरी का आनंद का मजा जब ही आएगा जब आप दर्द झेल के आओ। दर्द झेल रहे हो आज आप, इसका आनंद ही फिर कुछ और होगा। जब आप नशा मुक्त हो जाएंगे, फिर उसका आनंद भाई साहब ऐसा होगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। तो यहां पर वो कह रहा है विकास के लिए सिर्फ मात्र प्रेरक ही काफी नहीं है, मतलब प्रेरणा देने वाला ही काफी नहीं है। इसके अलावा हमें शारीरिक और भावनात्मक दर्द भी लेने होंगे, जब हम नशा मुक्त हो पाएंगे। अगर मान लीजिए हम रात को सोते हैं, हम करवट कैसे लेते अगर दर्द नहीं पता होता तो? करवट कब लेते हैं हम? जब एक साइड हमारी उस एक चीज को सहन नहीं कर पाते, फिर हम अपनी करवट, अगर दर्द नहीं होता भाई साहब तो हम तो करवट भी सचा देते हैं। करवट भी हम इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में दर्द महसूस होता है। ये ताली नहीं बजा रहे भाई साहब, ये दोनों ही नहीं बजा रहे थे ये बाद में जाके हम भाई साहब इसको समझे आप कि हमें क्या समझना होगा। हमें अगर रिकवरी चाहिए, क्या चाहिए? रिकवरी का मतलब, जूम कर दो इसको। अगर हमें नशा मुक्त जीवन चाहिए, रिकवरी चाहिए, तो मोटिवेटर से ही बात नहीं बनेगी। किससे बात नहीं बनेगी? प्रेरक। हमें कौन से दर्द लेने होंगे? और
मुझे भावनात्मक दर्द भी लेने होंगे। जब मैं नशा करता हूं तब भी मैंने भावनात्मक दर्द लिए हैं। शारीरिक दर्द तभी मुझे रिकवरी में जब आनंद आएगा, तब लगेगा हाँ, जब मेरा पहला बर्थडे बनेगा फिर कितना आनंद आएगा, क्योंकि मैं दर्द झेल के आ रहा हूं। मेरे घर वाले बार बार प्रार्थना कर रहे हैं मेरे से भी, और लौट में आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पढ़ाने संगीत, आयुष के घर वाले कह रहे हैं मेरा सूना पढ़ाने। हमारा मन करता है हम कौन सा खुश है तुझे वहां रख के, लेकिन तू हरकतें ऐसी करता है कि हमारे पास यही रास्ता है कि तुझे वहीं रखा जाए। कम से कम हमें ये तो रहता है कि बच्चा हमारा लौट में आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा रे संगीत तुझे मेरे। ऐसा ना हो हम अपने हाथ से अपना बेटा खो दे। उसको लग रहा है कि भाई साहब मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, इज्जत मान मर्यादा गरिमा शक्ल अकल तो सब, ऐसा ना हो मेरा बेटा भी मेरे हाथ से, इसलिए वो यहां रखते हैं। ये भावनात्मक दर्द वो भी झेलते हैं, आपको भी रिकवर करना। कोई कह रहे तरसे नयन मेरे बरसे नयन तड़पे हैं मन अब तो आजा, मतलब उस नशे की दुनिया को छोड़ के अब तो आजा यार। जैसा हमारा बेटा होना चाहिए था तू वैसा, सच कह रहा हूं, कह रहा हूं, शीतल पवन ये लगाए अगन ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई थी, तूने तूने बेटे का रिश्ता नहीं निभाया, भाई का रिश्ता नहीं निभाया, पति का रिश्ता नहीं निभाया, तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने प्रीत रिलेशन नहीं निभाए, संबंधों का ख्याल गरिमा नहीं निभाई। हम दुखी हैं। इज्जत मान में ज्यादा कहीं कोई बात नहीं कर लेंगे इकट्ठी, तू तो बच जा यार। दिवाली दशहरे के चक्कर में मत रहो। दिवाली और दशहरे बार बार आएंगे, हजारों साल से आ रहे हैं, और हजारों साल तक ये चले जाएंगे तो फिर दोबारा आ जाएंगे। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं। और भाई साहब तुम अगर चले गए तुम दोबारा नहीं आओ तो भाई साहब, दशहरा भी दोबारा आ जाएगा, दिवाली भी, और तुम कहीं चले गए तो तुम दोबारा नहीं आओ। इसलिए दशहरे दिवाली के चक्कर में खोपड़ी बंद मत करो, ओपन माइंड से कि इस बार मुझे ठीक होना है, मुझे नो पेन नो गेन का स्लोगन अप्लाई करना है। मैं भावनात्मक दर्द भी लेने को तैयार हूं और मैं शारीरिक दर्द लेने को भी, मैं सरेंडर करने को। उस गाने में वही कहते हैं, एक पल है हंसना एक पल है रोना, ऐसा है दुनिया का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। हम 2 दिन के लिए मिले हैं। घर वाले क्या कह रहे हैं आपसे, अगर आप अपने पापा के बेटे हैं तो पापा के साथ कितने साल रहोगे आप। मान लो जब आपके पापा 20 साल या 25 साल के थे जब ही तो पैदा हुए आप, मतलब 20 साल के पापा 25 साल के पापा हैं और आप पैदा हुए। जब आप 50 के हो जाएंगे पापा कितने हो जाएंगे, 70 के, मतलब कितने साल रहेंगे तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ, 45 या हार्ड हार्ड बहुत हार्ड 40 से 50 साल तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ, कितनी उम्र है 32, तो इसने रोते बिलखते भी बिता दिए, तड़पते हुए बिता दिए पापा के साथ मम्मी के साथ, और रही कितने गए, अरे भाई साहब रहना ही 40 45 30 35 था। आयुष इतने साल तो मैंने उनके साथ पंडित जी उनको तड़पा के बिता दिए। ऐसा ना हो जब वो चलने लगे तो कहा पापा जी देसी घी ले जाओ, अरे भाई साहब, अरे यार मैं तो जा रहा हूं, क्या कहेंगे वो। सच कहना मैं जुड़ कर बताइए बात, मेरे भाई साहब वो ये कह रहे ये घड़ी ना जाए भी, ये घड़ी ना जाए भी तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, एक पल है हंसना एक पल है रोना, ऐसा है दुनिया का खेला। तो दोस्तों मुझे अगर रिकवरी में आना है, नशा मुक्त होना है, तो मुझे दर्द लेना होगा। इसी से माफी मिल जाएगी आपको रहने से। और दोस्तों अगर मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।